माता की, भारत माता की, वंदे। मोदी जी तुम आगे बढ़ो। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ने मुझे यहाँ पे आपके बीच में भेजा था। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस भर दोपहर में जो बड़ा उत्साह दिखाया आप लोगों ने भर दोपहर में यहाँ रह के भारतीय तेलंगाना फॉर्म करने के लिए जो ने सेक्रीफाइस किया, हर एक घर का कोई बेटा गया, कोई बाप गया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन लोगों ने मरण पत्र कराया, मुझे लगता है कि तेलंगाना होने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिला। आज के दिन भी उनको ना पानी मिला, ना नौकरी मिली, ना घर मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तेलंगाना राज्य, इसलिए कौन जिम्मेदार है? तो कांग्रेस और टीआरएस ये लोग जिम्मेदार है। मैं आपको कहने के लिए आया हूं, जिस उद्देश्य से ये तेलंगाना राज्य बना था कि आपके लिए नील, निधलु, नियमकाल, ये तीन चीजों के लिए ये राज्य बना था। वो नील, निधलु, नियमकाल कौन दे सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। 9 साल में यहाँ पे टीआरएस और बीआरएस जो कोई राज्य कर रहा है, और जो कांग्रेस से जीत के बीआरएस में आते हैं, बीआरएस से हार के कांग्रेस में जाते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। ये तो करप्ट गवर्नमेंट है, ये तो कमीशन गवर्नमेंट है, ये तो कम्युनल राइट्स क्रिएट करने की गवर्नमेंट है। इसमें करप्शन के सिवा कुछ नहीं है, कमीशन के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ की पूरी किसानों की जमीन इन लोगों के सभी ने हड़प कर ली है। केआरएस और उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता, इन लोगों ने जमीन हड़प कर ली है। ना इन लोगों ने भगवान को भी छोड़ा, भगवान की जमीन भी हड़प करने का काम किसी ने किया है तो इनके बीआरएस और कांग्रेस ने किया है। आप सबको मैं कहने के लिए आया हूँ, इस बार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार ले आओ और इस बीआरएस और कांग्रेस को भगाओ। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट कर सकता है। आज आपको जो नेशनल हाईवे दिख रहे हैं, आज आपके घर में जो टॉयलेट पहुंचाया है, आज आपके घर में जो बिजली पहुंची है, आज आपके घर में नल से जो जल आया है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण आया है और किसी के कारण नहीं। मोदी जी ने हर घर नल देने का काम किया है, हर घर बिजली देने का काम किया है, हर घर इंश्योरेंस देने का काम किया है, हर एक को मेडिकल कार्ड देने का काम किया है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस तेलंगाना का विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ आप यहाँ पे आए हैं, आज इस मतदार संघ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम हमारे चित्तरंजन दास को एमएलए बनाएंगे। बनाएंगे क्या नहीं? बनाएंगे क्या नहीं? जी हाँ, बनाएंगे। और बिल्कुल सरकार भी अपनी बन रही है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को बस इतना ही कहने के लिए आया हूँ। आगे आने वाले 10-15 दिन के अंदर इस बीआरएस के करप्शन के बारे में हर घर आपको बताना पड़ेगा। इस कांग्रेस के करप्शन के बारे में हम भूले नहीं है उनका सेक्रीफाइस जिन्होंने तेलंगाना के लिए किया है। हम कभी नहीं भूलेंगे हमारे जो बेटा जो शहीद हुए हैं तेलंगाना बनाने के लिए, हम कभी नहीं भूलेंगे। हम कांग्रेस को कभी नहीं वोट देंगे। सिर्फ और सिर्फ इस राज्य का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसके सिवाय कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं और जो सभी लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं, वो मैं सबको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि यहाँ पे
कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार लाओ, जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ध्यान रखती है। हमेशा के लिए देखो, इस सरकार ने सबको साथ में लेके विकास किया है, सबका विकास किया है। जो जो योजना निकाली है सबके लिए निकाली, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए जो योजना निकाली है। हम जो कहते हैं वो करने वाली सरकार है। जब पहले कहते थे कि जो हम कहते थे वही हम करते हैं, कि हमने कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, ये कहते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आगे वाले 26 जनवरी को राम मंदिर हम बना रहे हैं, वही कहने के लिए हमें इस तेलंगाना के विकास के लिए, इस तेलंगाना को नव तेलंगाना निर्माण करने के लिए, इस कांग्रेस से बदला लेने के लिए, इस बीआरएस से बदला लेने के लिए, जिन्होंने हमारे युवाओं को जॉब नौकरी नहीं दी, हमारे यहाँ के किसानों को, यहाँ के